सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज है हमारे वहाँ की कथा का लास्ट दिन। आज उनकी जनेऊ भी है उनके बेटे की और लास्ट दिन है। वैसे कल ही हो गया था यज्ञ वगैरह और आज लास्ट है। वहाँ भोग प्रसाद वगैरह भी मिलेगा और कथा भी होगी। थोड़ा सा लास्ट में कथा भी सुना रहे हैं वहाँ पे को। तो अभी आपको अपने गाँव की चहल पहल दिखाते हैं और कथा सुनाते हैं लास्ट दिन थोड़ी सी बची हुई। और आपको इतने दिन आपने हमारी वीडियो देखी और सारी कथा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाई। तो आपको कैसे लगे हमारी ये वीडियो, आपको आज हमारी ये 7 दिन की ब्लॉग कैसे लगे बताइएगा कमेंट करके। और चलिए ऊपर चलते हैं उनके घर की तरफ। सभी लोग चले गए हैं, मैं काफ़ी लेट हूँ और ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या चल रहा है उधर। कथा शुरू हो गई है, हमारे घर तक आवाज़ आ रही थी और काफ़ी देर भी हो गई है, 12 बज गया है। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको किस प्रकार का सीन है और क्या चल रहा है उधर। इतना बड़ा यज्ञ हमारे गांव में हुआ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोग जो भी इसे सुन रहे हैं आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा का श्रवण करना बहुत अच्छी बात होती है और बहुत कम लोग आजकल कथा वगैरह में ध्यान देते हैं। तो आप लोगों ने तो ध्यान से सुनी होगी, जितने लोग भी मेरे हैं दर्शक लोग सभी लोग देखते हैं लगभग। और बोले 7 दिन में हमने इस कथा को जैसे क्या कहते हैं तत्व रूप में देखा, सार रूप में देखा। वैसे जो भागवत की कथा होती है ना, अंदर पहले भगवान को अपने हृदय में लेकर के आए, क्योंकि हमारा हृदय खोखला होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम कोई काम करें तो हमारे हृदय में पहले भगवान बैठ जाने चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने राम जी का आवाहन करा, बार बार रघुबीर संभारी संभाला बल। और क्या कर दिया फिर, जैसे ही राम जी हृदय में आ गए, तरक्यो पवन तनय बलहारी, ओ पर्वताकार शरीर बनाया। प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परां, 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 तम नमामि हरिं परां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, यह भागवत तो पांडे जी के पूर्णता को प्राप्त हुआ है। अब 7 दिन तो आपने कथा सुन ही लिया, मैं ज्यादा वर्णन क्या करूं। लेकिन मैं आपको अब 5 नहीं तो 10 मिनट लग जाएंगे, तो 1-2 मानव जीवन को सरल बनाने वाले युक्ति का विधान बता देते हैं। अब यहाँ पर प्रणाम की परिभाषा आई, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब आजकल समाज में देख रहे हैं प्रणाम करने में लज्जा आ रही है लोगों को। पुत्र पिता को प्रणाम नहीं कर रहा है। हमारा पाश्चात्य पुराना जो समय था, गुरु आश्रम का जो नियम था, दंडवत प्रणाम किया जाता था। जिसके को प्रणाम करना है वहां उसके चरणों में दोनों हाथ रख करके, नाक जमीन में लगी है, घुटने जमीन में लगे हैं, इसको दंडवत प्रणाम करते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि फिर परिवर्तन हुआ तो घुटनों पर हाथ लगा के प्रणाम करता है। अब ऐसा समय आ रहा है, आ गया कि दूर से ही नमस्कार, चलो कुछ भी नहीं हुआ तो उसने हाथ तो जोड़े, कर्म तो किया। फिर परिवर्तन हुआ तो फिर लोग क्या करने लगे, राम 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 राम। अरे चलो भगवान का नाम ले लिया, राम राम तो कहा, भगवान का नाम तो लिया। तो इसलिए अब आजकल क्या हो गया है, देखिए क्यों मनुष्य क्षीण होते जा रहा है, क्यों आयु खत्म हो रही है, क्यों यश नहीं बढ़ रहा है। आज एक मित्र दूसरे मित्र रोड में अगल बगल क्रॉस हो रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रणाम की जगह हाय हल्लो हाय हल्लो। तो भैया हाय शब्द कहाँ उच्चारण किया जाता है, हाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ दुखद घटनाएं होती हैं। तो इसलिए ये प्रणाम की है। ये भागवत का सारा सार तो व्यास जी ने आपको सुना दिया। मैं भी मानव जीवन को सफल बनाने वाली युक्तियां आपको सुना रहा हूँ। तो देखिए भगवान ने ये ब्रह्मांड की रचना की, इस रचना के अनुसार से
84 लाख नरकों का निर्माण हुआ, 84 लाख योनियां बनी, उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब ये मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है? जब पाप और पुण्य बराबर समावस्था में आ जाते हैं, बराबर होते हैं, तब एक बार मनुष्य योनि मिलती है कि तुम अपना कल्याण करो। अब भगवान बड़े परेशान हो गए। भगवान ने कहा सब कुछ तो मैंने बनाया, लेकिन ये मनुष्य बनाकर मुझे चैन से नहीं रहने देगा, ये मुझे जीने नहीं देगा, तो कहाँ छिपना चाहिए भगवान ने? तो भगवान उसके अंतःकरण में छिप गए। अब हम लोग क्या हैं? भगवान तो हमारे अंतःकरण में हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी काशी जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो इस जाने से कुछ नहीं होगा। तो आप सोचेंगे कि भगवान कैसे मिलेंगे? भाई अंदर हैं। बिहारी नहीं भूलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं भूलना तुम्हारी। मैंने देखा कोई अगारी, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा प्यार के। तो चलिए गाइस, अब आज से हमारे भागवत हो गए हैं ख़त्म और आज लास्ट दिन था। अभी भोग प्रसाद हो रहा होगा उधर, हम लोग आ गए हैं घर को। आप पूरी वीडियोस देखिए जो भी हमने डाल रखी है इसमें और उनका लुत्फ लीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं और एक नई वीडियो के लिए आपको फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।